राम गुप्ता जी उत्साही हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी भटक ही जाता आदमी। पार्लियामेंट की सिस्टम को समझना इतना सरल नहीं है ना, बहुत कठिन है विधायिका का सिस्टम। और जो लोग उसमें एंट्री नहीं लिए, या तो कवर करने जाओ तो सीखोगे, या सदस्य बन के जाओ। तीसरा दूर से नहीं सीख पाते, लग्गी से तो पानी नहीं पिला सकते। लेकिन खैर, राम गुप्ता जी अनुभव के साथ साथ चीजों को समझने लगेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया, फिर बाकी जवाब देवेंद्र प्रमुख देंगे। उन्होंने कहा कि बिना लोगों के, और ये बात उन्होंने नहीं और भी लोगों ने कही कि बिना चर्चा के विधेयक पास हो गए। उनको पता ही नहीं कि इस देश में विधेयक छोड़ो, विधेयक तो छोटी चीज है, इस देश में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता, किसी भी देश का संविधान हो, प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। क्या आत्मा? बाकी जो इतना मोटा संविधान होता है वो उसका शरीर होता है, देह। आत्मा होती है प्रियम्बल। संविधान की आत्मा जब बदली गई, उस वक्त विपक्ष का एक भी सांसद नहीं था भगवान का नाम लेके, सब जेल में थे। अब आप ज्ञान दे रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूं लिखोगे, पढ़ोगे, चैतन्य रहोगे, तब बहस में उतर पाओगे भैया। खाली पीली हल्ला मचाने से तो वो ठीक है, जनता दल लोक दल करते रहो, फिर उसके लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ दिमाग को ऐसा अनुशासित करना होगा कि खटखट खटखट प्लेटें आपके दिमाग में आती रहे भैया। गलत बात कर रहे हो। संविधान की आत्मा बदल दी, उसकी तुलना बंजर भूमि विकास विधेयक से करोगे? जिस वक्त भारत के संविधान की प्रेमबल में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, उस वक्त एक भी विपक्षी सदस्य सदन में छोड़ो बाहर सड़क पर भी नहीं था, जेल में थे, जयप्रकाश से लेके और चिंटू तक। मुलायम सिंह भी जेल में थे, लेकिन अब ये लोग तो थोड़ा दूसरे मिजाज में हैं। तो उस वक्त मुलायम सिंह भी जेल काट रहे थे और लालू यादव भी जेल काट रहे थे। केजरीवाल उतनी अवस्था नहीं उनकी, तो वो तो खैर, तो वो तो जेल दूसरे कांड में गए, लेकिन इमरजेंसी में लोग केजरीवाल जी दारू में गए, वो विषय अलग है, उस पर मैंने उठाना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई 22 दिन हमारे गला में नसें सूज गई चिल्लाते चिल्लाते, अमित शाह सदन में आओ, आप लोग नहीं आए, और जब पंचम अध्याय आ गया सत्यनारायण कथा का, बस पंजीरी बटना शेष रहा, तो आप आ गए। क्यों? अमिताभ सर जी, सबसे पहले तो मैं जो डिबेट आपने शुरू की 2 मिनट जो जाते हैं, ज्यादातर डिबेट में होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमें डिबेट का वहां से सार मिल जाता है, और कभी कभार जो है सार मिलने के बाद फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बेशक लगता है, मैं संजय भाई बैठे हैं साथ में, कई बार विपक्ष के लोग भी हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये आपका बड़प्पन है कि विपक्ष के लिए आप शुरू करने से पहले पूरे रास्ते खोल देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, जितने हमला आपको करने कर लीजिए। अच्छा प्रवक्ता हो, ताकतवर प्रवक्ता हो, तो उसके लिए बहुत कुछ है। जब खुली चुनौती के साथ आप आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा प्रणाम करता हूं। तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें पक्ष को भी विपक्ष को भी सुनाया जा सकता। मैं अपना पक्ष रखने के लिए बैठा हूं। आप जो मुद्दा लेकर आए, जिस तरीके की चर्चा लेकर आए, एक एक चीज कोई प्रवक्ता अगर लाइन से पकड़ता है तो सारी चीज आप तथ्य के साथ बोलते हैं, और सारे तथ्य के साथ एक एक चीज प्रमाण दिए जा रहे हैं कि डिबेट आखिर जो आप चर्चा के लिए कौन से मुद्दे पर जा रहे हो, कितनी देर कराना चाहते हो। इसमें एक चीज और भी है सर, यहाँ पे भी पता है, जब ये लोग जाते, देश का मामला है, तो एक दिन और बढ़ाया जा सकता था, कभी कभार कोई बात नहीं, पूरी नहीं होती। इन्हें हमने बेशक लास्ट में चीज दी, इन्हें स्वीकार किया, हालांकि इनके पास इतना मुद्दा नहीं है कि ये कल तक भी उस पर बोल पाते, क्योंकि ये सड़क पर ही बात करते हैं। और ये अमित शाह जी का हमेशा से ये रहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर हो या कोई भी मुद्दा रहा हो, जब मांग की है, विपक्ष को चैलेंज के साथ आकर जवाब दिया, इन्होंने वॉकआउट किया। ये तथ्यात्मक बातें हैं, इन्हें बहस करनी नहीं है, समय इन्हीं को खराब करना था। जिन बच्चों की जीएनजी की बात कर रहे हैं ये, क्या वो पंजाब में नहीं हो रहा? क्या वो पंजाब में नहीं हो रहा? और अब तो झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि कितना क्या क्या कहां क्या चल रहा है। सिर्फ जहां भारतीय जनता पार्टी के वहीं युवा है, और कहीं नहीं। भाई मैं तो ये कहता हूं, ईमानदारी के साथ आप कोई चर्चा कर लीजिए, विपक्ष का काम भी है, हम भी विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन देश को कितने दिन तक घुमाया जा सकता है? आप लाइए अपने क्वेश्चन। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो खुले चैलेंज के साथ कहा, कोई भी लाइए,
शुरुआत तो कराओ, आप किसी भी मुद्दे पे कर लो, उसके बाद कहते हो कि सुनते नहीं। और आपने सर, मैं अब मेरे लिए बचता भी क्या है, जब आपने विधेयक की बात और सारी चीज तथ्य के साथ बताई है कि संविधान को कैसे पढ़ा जाता है, सर पर नाच कर कैसे दिया जाता है, उसके पन्ने पूछे उसका जवाब नहीं दिया जाता है, इमरजेंसी में क्या हुआ था, या जो दिल्ली में हमें ज्ञान झाड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर बैठे हैं और गला फाड़कर चिल्ला करा रहे हैं कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा कि एक मुख्यमंत्री देश में जाकर सरकार चला रहा है, कि इनका साथी लालू यादव इसको काट कर गए थे कि उसकी धर्मपत्नी चलाएंगी, वो यहाँ बचाव कर गए कि वो खुद रहे धर्मपत्नी को। केजरीवाल ने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम संविधान सिखाने आए हो हमें, तुम संविधान बताओगे हमें? एक बार देखिए, पूरी कैबिनेट दागदार है और पूरे जितने नेता बने फिर रहे ना सपा बसपा और जितने भी ये दागदार हैं, अरे मुकदमाओं की लड़ी है भाई, सब जमानत पर हो आप लोग। जिस देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हो ना आप, पूरी दुनिया उनको नतमस्तक हो रही है और वो हंसकर गए। लेकिन अमित शाह के मामले में फिर कह रहा हूं आपको, माननीय गृह मंत्री के मामले में आप थोड़ा स्टीक रहिए, वो दूसरी चीज है। आपकी औकात बताना, आपको आपके तरह से जवाब देना। इस देश में दो नेता ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के गृह मंत्री, डंके की चोट पर आते हैं, चुटिया पकड़कर उठाते हैं, उसकी औकात बगाकर डुबकी लगाते हैं और फिर सड़कों पर भगते हैं। और ये संविधान के अंदर होता है, कहीं नहीं तोड़ा। एक भी जगह किसी भी एनकाउंटर में अगर संविधान तोड़ा तो बता दो। अखिलेश चिल्लाते फिर रहे हैं। एक मकान किसी का ऐसा तोड़ा है जिसमें विद एविडेंस के साथ नहीं तोड़ा, बिगन नोटिस के तोड़ा, गलत तोड़ा, बता दो। सुप्रीम कोर्ट तक गए आप लोग, लेकिन अपनी औकात का पता नहीं लगा कि कितनी देर आपको सुनना पड़ा। कहीं भी भाई कोर्ट की बात करते हो आप। अरे आप कृष्ण जन्मभूमि की बात बोल रही है, तुम कितने कृष्णवादी हो, कितने यदुवंशी अखिलेश यादव। हिम्मत है तो बोल दे एक बार कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, वहां कृष्ण मंदिर बनेगा। अरे जिनकी लड़ाई तुम लड़ रहे हो उन्हें भी खो दोगे। ठीक है, ना हिंदू रहे ना ठीक है देवेंद्र जी ने कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर दी। मुझे ब्रज के कुछ संत बता रहे थे कि भैया अग्निहोत्री जी, संजय राणा आपके पास आऊंगा, वो बता रहे थे ब्रज के कुछ संत के, अग्निहोत्री जी हम लोगों ने 6 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है कृष्ण जन्म स्थान पर कार सेवा के लिए। ये वही तारीख है, वही जो राम जन्मभूमि की अंतिम कार सेवा में तारीख तय की गई थी, वो 6 दिसंबर 1992 थी। और वो कह रहे 6 दिसंबर 2026 की तारीख कृष्ण जन्मभूमि के लिए तय की गई है। मुझे लगता है कि कम से कम, चूंकि केजरीवाल जी भी काफ़ी सनातनी है, कट्टर सनातनी है, वो हनुमान जी में उनकी बड़ी आस्था है, गौरी गणेश में बड़ी आस्था है, लक्ष्मी गणेश में आस्था है। एक बार तो वो माला आला पहन के रुद्राक्ष वगैरह, त्रिपुंड वगैरह, वैसा भी दृश्य उन्होंने दिखाया था। और एक बार ये भी कहा था कि नोट पर गांधी जी वगैरह सबको हट भगाओ और इसमें लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाओ। तो उनके धार्मिक विचारों को देखते हुए मुझे लग रहा है वो उस कार सेवा का समर्थन करेंगे। और अखिलेश जी की पार्टी तो कुदाल लेके निकलना ही चाहिए। वो तो कहते हैं हम कृष्ण वंश के वंशज है। अखिलेश जी ने माइक से कहा है, मंच से कहा है, ऐसा नहीं कान में कहा हो कोई वर्मा जी के। उन्होंने कहा कि भाई हजारों साल से याद करो सुदामा और कृष्ण। सुदामा कौन था वो भी वो बता रहे थे, वो करे थे कृष्ण तो हम ही। तो जो पार्टी स्वयं में कृष्ण है वो कम से कम कृष्ण जन्मभूमि की कार सेवा में कुदाल लेके निकलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। बीजेपी वाले निकल पाएंगे, निकलेंगे, सरकार के डर से नहीं निकल पाएंगे तो नहीं निकलेंगे कि सरकार पर खतरा ना आ जाए। लेकिन अखिलेश जी की पार्टी तो सरकार के बंधन में बंधी नहीं है। सरकार के साथ कुछ संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। आप तो विपक्ष में हो, लगाओ नारा कृष्ण लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, लगा दो नारा। 6 दिसंबर की तारीख आई गई। खैर संजय राणा जी, मैं फिर उसी मूल प्रश्न पर लौटता हूं। मैं 20 दिन कहूं कि संजय राणा आओ और वक्तव्य दो, क्या मैं ऐसा बोलूं और मेरी बहन बोले या मेरे भाई बोले कि इन विषयों पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। यानी इस वक्तव्य और डिबेट 2 शब्द आ गए क्या? 20 दिन लगातार अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, 4 नेता, बाकी को मैं उतना बड़ा नहीं माना, ये 4 बड़े नेता, यही 2 शब्द दोहराए गए। जब उनने कहा कि भैया, लिखित रूप में कहा अमित शाह ने, ऑन एनी इशू, ये नहीं कि 2 इशू,
राहुल जी ने 2 इशू बताया, अखिलेश जी ने, वो कह रहे हैं ऑन एनी इशू या ऑन मल्टीपल इश्यूज, आ जाओ डिबेट कर लो, जवाब दे दूंगा। फिर क्या समस्या है? क्या वहां कोई दूसरा कार्यक्रम करना है पार्लियामेंट में? मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं, एक आध बार थोड़ी बहुत झूमा झटकी हुई, जैसे शाहबुद्दीन थे तब हो गई थी, आनंद मोहन ने एक बार कर दिए थे, पप्पू यादव एक बार कर चुके हैं झूमा झटकी, क्या? लेकिन लंगोट बांध के तो वहां कुश्ती नहीं हो सकती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहस ही हुई। अयोध्या में मस्जिद गिरी थी तब भी बहस ही हुई थी, ऐसा तो नहीं कपार फोड़ दिया गया था किसी का, तब भी बहस ही हुई, वक्तव्य ही हुआ। और जिस दिन मस्जिद गिरी उस दिन भी वक्तव्य ही हुआ प्रधानमंत्री का। ऐसा तो था नहीं नरसिंह राव छत से कूद गए, अब मैं प्राण दे दूंगा, रोकना नहीं गुड्डू, बोला ना भैया रुक जाओ, तुम्हें हमारी कसम नहीं। 8:45 बजे वक्तव्य आया, बात खत्म हो गई। हालांकि वक्तव्य भी झूठा दिया, लेकिन दिया। अब कहा जा रहा है वक्तव्य भी नहीं चाहिए और डिबेट भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझ, आप चूंकि लिखने पढ़ने वाले आदमी हो, अंग्रेजी हिंदी जानते हो, सब विश्व दुनिया का चीजों को समझ रखते हो, ये बताओ फिर पार्लियामेंट में क्या हो सकता है इन 2 चीजों के अलावा? मेरी बुद्धि कहती है और मेरा तजुर्बा कहता है इन 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। अमिताभ सर, दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में यही होता है, डिस्कशन, वार्तालाप और प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, और कुछ नहीं होता दुनिया किसी में भी। और दुनिया का पहला हमारा पार्लियामेंट है या मतलब संविधान है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, सबसे ज्यादा दुनिया का। और ऐसे 7 अमेंडमेंट हैं जो अभी हमारे मित्र बोले डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्कशन ना हुआ। महाराज 7 ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिसमें डिस्कशन हुआ। सबसे बड़ा अमिताभ सर ने बता दी। समस्या क्या है? आवाज कौन उठा रहा था? प्रियंका गांधी, जिनको ये नहीं पता एजुकेशन बजट कितना है और देश में छात्र कितने हैं। 750 करोड़ बोल दिए थे एजुकेशन बजट, 1.04 लाख करोड़ बोलती थी। अब वो क्या डिस्कशन करेंगी विवेक कि चैट जीपीटी से जो लिख के आया वही समझ नहीं पाएगी, उसमें लिखा क्या, बोलना क्या, बताना क्या है, तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी पिछले 20 साल से सांसद सदस्य हैं, उनको ये नहीं पता है कि बातों को कैसे रखना है, बातें कैसे। उनको 20 साल का तजुर्बा हो चुका सांसद के रूप में, और एक तरह से 10 साल का तो ऐसा तजुर्बा था प्रधानमंत्री समझ से, उसके बाद वो सीख नहीं पाए। और संसद जो होती है बातचीत के लिए होती, 4 दिन पहले ना बाबू तुम तो आज ही मेरे पास आओ बात करने के लिए, तो हम बात नहीं करेंगे। अरे भाई कल तक तो ललकार रहे थे, खड़ा होने की हिम्मत नहीं उसकी मेरे आगे, अब तुम काय भागे फिर रहे हो। सब लोग बात कर रहे थे अमिताभ सर की, छात्रों की लाठीचार्ज, जनता की डिमांड। ए भैया झारखंड के भी बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं कि लाल टोपी आ जाओ, ए भैया पीला गमछा मऊ आ जाओ। कोई ना दिख रहा वहां पे, सब समेटे एकदम बैठे हुए, पेचिस और सबको पेचिस और डायरिया हो चुका है, सब लिपके हो सब ये बैठे हैं। तो समस्या क्या है, जब जनता की बातें करते हो तो अपने गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए। और आइस ओपनर जो अपने स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने बताया है कि भैया इतनी तकलीफ क्या। मैं बार बार तथ्यों के साथ बोला था कि अमेंडमेंट FRCA की अमेंडमेंट की बात हुई है। मैं तो फिर से चैलेंज कर रहा हूं लाल टोपी वाले भैया जी को कि 3 आर्टिकल बता दें। इनके नेता चिल्ला रहे तो सदन में मुसलमानों के लिए जान देंगे, सिर्फ 3 आर्टिकल बता दें इसमें अमेंडमेंट हुआ और किस में काहे पे पेचिस पकड़ी है, ये बता दें। नहीं बता पाएंगे। हमारा देश का दुर्भाग्य है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर कि ये आदमी नेता बनने योग्य है, नहीं बनने हो तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाए। क्या होगा, एक जगह तो खाली छोड़ो जिसमें जो चाहे कबड्डी खेले, नेतागिरी। अब उसमें भी योग्यता लगा दोगे तो फिर नीट करानी पड़ेगी, फिर उसमें भी फिर बवाल होगा। अभी यही पूछ ले कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मोबाइल देखना पड़ेगा। मोबाइल ले लें तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे जो राजनीति कर रहे हैं देश में। हमने बहुत राम भाई बताया वो डंकल प्रपोजल्स जब देश पर आए, WTO का सिलसिला हुआ, नरसिंह राव जी की इनिशियल स्टेज का समय था क्या, तो 55-6 बार के सांसद पूछते थे भैया अग्निहोत्री जी ये ससुर डंकल अंकल क्या है, क्या 55 बार के सांसद। हमको मालूम है बुद्धि, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि पार्लियामेंट की अवमानना के दोषी हो, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। क्या अपना नाम लिखना नहीं जानते, छोड़ दो उन बातों में, क्या रखा, छोड़ो, है ना।